अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं लाया हूं आपके लिए शामी कबाब की रेसिपी। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने कबाबों को रेशेदार बना सकते हैं, कैसे आप उनको इतने परफेक्ट तरीके से फ्राई कर सकते हैं और ख़ूबसूरत बना सकते हैं। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही ईजी। तो ये बनाकर आप अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, जो भी मेहमान आएँ, सबको खुश करें और तारीफ़ें सुनते जाएँ। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है और वो भी इस तरह से रेशेदार। तो चलें इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमने प्रेशर कुकर लेना है, उसमें हमने बोनलेस बीफ लिया है। आप मटन ले लें, बीफ ले लें, कुछ भी ले लें। और इसमें हमने डाल देने हैं लहसुन के जवे 8 से 10, 1 से 1.5 इंच अदरक हमने इस तरह से स्लाइस करके डाल देना है बारीक, और 2 प्याज उनको चॉप करके डाल दिया है। तेज़ पत्ता ले लिया हमने 2 से 3 अदद, बड़ी इलायची 5, ये गोश्त की स्मेल को ख़त्म करेगी। लौंग 6 से 7 अदद, और इसके साथ ही हमने ये दालचीनी ली है 1 इंच के करीब है, और काली मिर्च साबुत है 1 टेबलस्पून। सौंफ है जी आधा 1 टीस्पून, और ये लाजमी डाला करें। लाल मिर्च है जी हमारे पास 1 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून है जी। ये सारे मसाले जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर बनाएंगे। यहाँ पर साबुत ज़ीरा है 1 टेबलस्पून, और इसके साथ ही हमने छोटी इलायची 5 अदद डाल दी हैं, और धनिया साबुत ये 4 टेबलस्पून है, और हस्बे ज़ायका नमक। और यहाँ पर साबुत लाल मिर्च जो सूखी हुई होती है वो 8 से 10 अदद हमने डाल दी हैं। और ये सारे मसाले आज साबुत जा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे 1 टीस्पून के करीब। और ये दाल है, इसको हमने आधा घंटा पहले साफ़ करके 2 से 3 पानी धो लिया था। उसके बाद हमने इसको भिगो के रख दिया था। अगर आप इसको ज़्यादा देर भिगोएंगे 2 से 3 घंटे, तो आपने फिर पानी कम डालना है। और यहाँ पर हमने इसमें 5 कप पानी डाल दिया। अगर आप इसको 2 से 3 घंटे पहले भिगोते हैं तो आपने पानी 4 कप डालना है। और पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और पानी अगर आपने देखना तो कुछ इस तरह से अंदाज़ा भी लगा सकते हैं इसको मिक्स करने के बाद कि पानी कितना ऊपर है, क्योंकि हमने इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम प्रेशर पर चलाना है। पानी इसमें हमने 5 कप डाल दिए हैं, और अब इसका ढकना लगाएंगे। ढकना लगाकर हमने इसके ऊपर वेट लगाना है और इसको हाई फ्लेम पर पकाना शुरू कर देंगे। जैसे ही इसकी विसल बजेगी उसके बाद फ्लेम जो है हमने वो मीडियम कर देना है, और इसको 30 मिनट पकाना है, 28 से 30 मिनट। और इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा लें, ताकि हमारी सभी वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। बहुत ही लाजवाब रेसिपी। और यहाँ पर ये देखें, आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर पानी ज़्यादा भी हो जाए तो मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपका सारे मसले हल हो जाएंगे। और यहाँ पर हमने जो भी साबुत मसाले थे जैसे इलायची, तेज़पत्ता और दालचीनी, इनको हमने निकाल देना है, और उसके बाद हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे। साथ में चम्मच आपने चलाते रहना है। इसका पानी जो है वो हमने ड्राई करना है, और जैसे ही पानी तकरीबन ड्राई हो जाए, और ये देखें गोश्त कितना गला हुआ है, मैं चम्मच से उठा रहा हूँ और वो टूट रहा है। और चम्मच अब चलाते रहना है, हाई फ्लेम पर पकाएंगे, इसका पानी ड्राई करेंगे। और ये देखें दाल बिल्कुल नीचे नहीं लगी। अगर पानी कम हो तो दाल नीचे लग जाती है और जल जाती है। और जैसे ही पानी ड्राई हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है, जो मसाले कूटने वाला अदरक लहसुन वाला डंडा होता है उसके साथ, या फिर जिसको मदना कहते हैं, साग वगैरह घोटने के काम आता है, वो ले लेना है, ये वाला। और आग का फ्लेम यहाँ पर हमने बिल्कुल लो कर लेना, और इसको हमने चलाना है। 5 से 7 मिनट लगेंगे। इसको आपने इस तरह से पहले मैश कर लेना है, और उसके बाद इसको जैसे साग को घोटा लगाते हैं उसी तरह से घोटा लगाते जाना है। और ये आपका जो बैटर है वो रेशेदार बन जाएगा, रेशे बन जाएंगे। ये छोटे छोटे ट्रिक होते हैं जिनको आप अपनाया करें, और आप अपनी चीज़ें जो हैं वो खूबसूरत बनाया करें। तो इस तरह से आपने ये काम कर लेना है। और इसके साथ ही मैं फिर से कहूँगा कि कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आपने शामी कबाब बनाए थे, और अगर इसी तरह से बनाए तो आपके पास कैसे बने। और अगर ये बैटर पतला हुआ तो मैं आगे जाके आपको एक और चीज़ बताऊंगा जिसे डालने से आप इस बैटर को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। और ये कुछ इस तरह से हो गया। 5 से 7 मिनट हमें लगे हैं, और लो फ्लेम पर हम इसे साथ साथ पकाते रहे। और ये देखें कितना ज़बरदस्त बन गए हैं, रेशे भी नज़र आ रहे हैं आपको। और अब इसको निकाल लेंगे एक बर्तन में निकाल कर हमने इसको कमरे में रख देना है रूम टेम्परेचर पर, ताकि ये नॉर्मल ठंडा हो जाए। अब आपने इसके साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी, इसको रख देना है। जैसे ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा इसको एक बड़े से बाउल में डाल लेंगे। और ये देखें ये कुछ इस तरह से है, इतना थिक हो चुका है, ये थोड़ा सा नरम है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, भुने हुए चनों का पाउडर लेना है। भुने हुए चनों का पाउडर, बेसन नहीं लेना, भुना हुआ बेसन हो या भुने हुए चनों का पाउडर हो।
और ये सुरख मिर्च हैं जो सब्ज़ी के साथ आती हैं, ये 8 से 10 थी, उनको हमने चॉप कर लिया। और ये हमारे पास पुदीना है थोड़ा सा, और यहाँ पर आपने धनिया भी डाल लेना है। मेरे पास धनिया नहीं था आज, और ये एक अंडा हमने डाल दिया है। इन सब को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। 4-5 मिनट लगेंगे, थोड़ी सी मेहनत होती है, उससे खानों का जायका जो है वो ज़बरदस्त बन जाता है। खानों की रंगत, खानों की जो लुक है वो बहुत प्यारी बनती है। जितनी अच्छी लुक होगी खाना उतना ही दिखने में भी अच्छा लगेगा और खाने का भी मज़ा आएगा। इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है अच्छे से। और मिक्स करने के बाद अब हम बनाएंगे इसकी टिक्कियाँ। टिक्कियाँ आप किसी भी मशीन की मदद से, जो बाज़ार से छोटी छोटी मिल जाती हैं, उनकी मदद से बना सकते हैं, और हाथों की मदद से भी बना सकते हैं। हाथ पे हल्का सा ऑयल लगा लें, उसके बाद इसको गोल करें और इसकी टिक्की बना लें। इसी तरह से आपने इसकी टिक्कियाँ बना के रख लेनी है। और जो हमने सुरख वाली मिर्चें डाली हैं उसकी वजह से ये देखिए आप इसके ऊपर जब वो नज़र आएंगी तो कितना अच्छा सा इसका लुक बन रही है, वो देखिए। और अब मैं आपको साथ ही ये भी बताऊंगा कि इसको आपने स्टोर कैसे करना है। अगर आप इसको फ्रीज़र में रखना चाहते हैं हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए, तो आपने बटर पेपर लेना है, जो शवारमे वाला होता है वो बटर पेपर लेकर उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लें, और उसका एक पीस नीचे रखेंगे आप, उसके ऊपर ये टिक्की लगाएंगे, और इसी तरह से उसके ऊपर फिर बटर पेपर लगाएंगे, उसके ऊपर फिर टिक्की लगाएंगे। इसी तरह से सारे को सेट कर लेना, और किसी एयर टाइट कंटेनर में, खुला नहीं रखना, एयर टाइट कंटेनर हो उसके अंदर आपने रख कर फिर इनको फ्रीज़ करना है। और फ्रीज़ करने के बाद जब भी आपने इसको इस्तेमाल करना है बाहर निकालें और फ़ौरन फ्राई करें और खाएं, मज़े उड़ाएं। और अब हम इसको करेंगे फ्राई करने के लिए हमने पैन जो है वो चूल्हे के ऊपर रख दिया है, मीडियम हीट पर हमने उसे गर्म कर लिया है। और क्योंकि ये टिक्कियाँ जो है ना ये अंदर से बिल्कुल टेंडर हैं, पकी हुई हैं, बाहर से हमने सिर्फ इसको एक कलर देना है अच्छा सा, और कलर इतना ही देना है कि जो खूबसूरत लगे, ज़्यादा जला नहीं देना आपने, बिल्कुल मीडियम हीट पर हम इसको पकाएंगे। इसी तरह से इनको डालते जाएंगे। 1 मिनट एक साइड से फ्राई करेंगे और 1 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज करने के बाद 1 मिनट ही दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। और अगर आपको लगे कि कलर अच्छा नहीं हुआ, लाइट सा गोल्डन कर लेना है, तो आपने थोड़ा सा और फ्राई कर लेना है दोनों साइडों से। और यहाँ पर चेंज करने के लिए आपने चम्मच जो है वो सीधे वाला लेना है, जिससे आप नीचे से इस तरह से डाल के इसको अच्छे से इसकी साइड चेंज कर सकें। और अब आपको दिखाते हैं इनका फाइनल लुक, और आपको दिखाते हैं कि कैसे इनके अंदर रेशे बने हुए हैं बहुत ही ज़बरदस्त से। और ये देखें कितनी प्यारी लग रही हैं प्लेट में। ईद का तीसरा दिन शामी टिक्कियों के संग। और इसके साथ ही दुआओं में याद रखें, और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। शेयर करके दूसरों तक पहुंचाएं। और गार्निश करने के लिए हल्के से टमाटर, नींबू और प्याज वगैरह साथ काट लिया करें, उससे चीज़ें खूबसूरत हो जाती हैं। और ये देखें कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ही ज़बरदस्त, और जायका इतना लाजवाब कि आप देखते रह जाएंगे। तो मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।